Good morning, all of you. Today we are discuss about equation of ellipse. आज का अपना जो टॉपिक है उसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 13 to 20 according to conditions of question we are find इक्वेशन ऑफ एलिप्स. क्वेश्चन के अंदर हमें कंडीशंस मिलेंगी और उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमें दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेक क्वेश्चन नंबर 13 एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस. इसमें हमें दे रखा है दीर्घ एक्स के अंत्य बिंदु जो अपने दीर्घ एक्स है उसके छोर यानी कि उसके वर्टेक्स उसके शीर्ष एंड एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस जो अपनी लघु एक्स है उसके भी छोर उसके भी एंड यानी कि लघु एक्स के अंत्य बिंदु. अब हमें मेन ये है अपने पास दो ही फॉर्मूले हैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और इक्वल्स टू 1. नेक्स्ट वन एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और इक्वल्स टू 1. अपनी जो एक्सरसाइज है इसके अकॉर्डिंग हमें इन्हीं फॉर्मूलों में से एक फॉर्मूला यूज में लेना पड़ेगा. हमें सपोज करना पड़ेगा मानना पड़ेगा. तो ये माने या फिर ये माने ये अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन है अपने उसके अनुसार देखना पड़ेगा. इसके अंदर तो ये होता है एक्स स्क्वायर का जो डिनोमिनेटर है वो वाई स्क्वायर के डिनोमिनेटर से क्या होता है बड़ा होता है. इसके अंदर क्या होता है जो एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर है वो छोटा होता है वाई स्क्वायर के डिनोमिनेटर से यानी कि जो ए होगा वो हम ग्रेटर लेते हैं. तो अब ये या ये जो है ये एक्स एक्सिस के ऊपर सिमेट्रिक है और ये किस पर है वाई एक्सिस पे बनता है. ये तो कुछ इस तरीके से एक्स एक्सिस के ऊपर बड़ा बनता है भाई. ये इसकी मेजर एक्सिस होती है और ये इसकी माइनर एक्सिस होती है. और ये जो होता है ये भी कुछ इस तरीके से अपने पास बनता है यूं जिसमें ये इसकी मेजर एक्सिस होती है और ये जो होता है ये इसकी क्या होती है भाई माइनर एक्सिस होती है. तो हमें मेजर जो एक्सिस है उसके एंड्स दे रखे हैं प्लस माइनस 3 0 यानी कि आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट तो प्लस या माइनस 3 है और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगी 0. तो यहीं से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये बनेगा या फिर ये बनेगा. इसके जो एंड्स है वो या तो ये भी मेजर एक्सिस के या फिर ये. ठीक है. तो इसमें एंड जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है यानी कि इस पे है तो ये वाला लगेगा इसमें. तो इसके अकॉर्डिंग हमें आइडेंटिफाई करना है वही मान लेना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई लेट इक्वेशन ऑफ द एलिप्स. एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर और इक्वल्स टू 1. ये इसके अकॉर्डिंग माना भी इसके अकॉर्डिंग क्लियर है. यानी कि माना दीर्घवृत्त का समीकरण जो दीर्घवृत्त है उसका समीकरण. अब अकॉर्डिंग टू एक्सरसाइज या क्वेश्चन हमें एक तो ए की वैल्यू और एक इसकी वैल्यू गई बी की वैल्यू. ये दोनों वैल्यूज अपने पास आ जाए तो इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे वो और पुट करके इसका आंसर फाइंड आउट कर लेंगे. अब यहां से जब देखेंगे जो डायग्राम मैंने बनाया है रफ डायग्राम तो इसके अंदर देखो ये जो है ये आपकी मेजर एक्सिस है. अब ये इसके छोर है तो ये और एक ये जिनको हम क्या बोलते हैं
वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। तो वर्टेक्स प्लस माइनस 3 0, यानी कि ये तो 3 0 और ये कितना 0 माइनस 3 0। क्लियर है? अब ये जो लेंथ होती है ये 2a बनता है, लेकिन हम तो यहीं से ले लें, ये अपना a0 बनता है और ये क्या बनता है भाई? माइनस a0, यानी कि इसके जो वर्टेक्स होते हैं वो प्लस माइनस a0 होते हैं। लिखेंगे गिवन दैट, यानी कि हमें दे रखा है वर्टेक्स ऑफ द एलिप्स के जो वर्टेक्स है वो प्लस माइनस a0 और कितना भाई? प्लस माइनस 3 0। क्लियर है? तो यहां से इनका कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी भाई? 3 और भाई a स्क्वायर इक्वल्स टू कितना? 9। तो ये तो मिल जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग ये भी आपके पास क्या है? माइनर एक्सिस है और माइनर एक्सिस की क्या है? एंड है। तो ये एक एंड ट्री है, एक ये है, तो ये तो 0 और कितना 2 और ये 0 और माइनस कितना 2। एंड एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस इक्वल 0 और प्लस माइनस b और इक्वल कितना भी? 0 और प्लस माइनस कितना 2। यहां से इन दोनों का कंपेयर करेंगे तो अपने पास b इक्वल्स टू आएगा कितना 2। इट मीन्स b स्क्वायर इक्वल्स टू कितना भी 4 हो जाएगा। क्लियर है? ये तो हो गया अपने पास b स्क्वायर की वैल्यू और ये अपने पास हो गई किसकी वैल्यू भी? a स्क्वायर की। ये दोनों जो वैल्यूज हैं ये हमें इसमें पुट करनी है, तो अपना एलिप्स का इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब लिखेंगे बाई इक्वेशन 1 एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मतलब 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर मतलब 4। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स हो जाएगा। इनमें एलसीएम 36 आ जाता है, तो 36 एलसीएम लेकर के 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर और इक्वल्स टू कितना 36, ये बन जाता है। ध्यान रखना जो अपना सर्किल होता है उसमें x स्क्वायर y स्क्वायर इनके कोफिशिएंट्स इक्वल आते हैं और इनमें इनके कोफिशिएंट्स क्या नहीं आते हुए? इक्वल नहीं आते हैं, बट दोनों क्या आते हैं? पॉजिटिव। सेम क्वेश्चन नंबर 14 भी कुछ इसी तरीके का दे रखा है, मैंने थोड़ा बहुत चेंज किया इसमें। एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस 0 प्लस माइनस √5 एंड एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस प्लस माइनस 1 0। तो भाई इसके अंदर अब देखिए जो इसकी मेजर एक्सिस है वो 0 प्लस माइनस √5 यानी कि x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट √5। इट मींस किस पे है? y एक्सिस पे है और y एक्सिस पे है तो ये एलिप्स लेके चलेंगे। इसमें y स्क्वायर का जो हर है वो ग्रेटर है किससे? x स्क्वायर के हर से। तो लेट इक्वेशन ऑफ द एलिप्स, ये लेने की बजाय अब की बार क्या लेंगे अपन? ये ले लेंगे अभी x स्क्वायर अपॉन कितना b स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर अपॉन कितना a स्क्वायर। दैट्स क्लियर। माना दीर्घवृत्त का समीकरण आपके पास ये है और ये इक्वेशन नंबर कितना अपना 1। अब वही गिवन दैट वर्टेक्स लिख दो, इसके एंड लिख दो, एक ही बात है। गिवन दैट एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस, इसके लिखने पहले आपको एंड्स, तो इसमें कितना है? 0 प्लस माइनस कितना a और ये हमें दे कितने रखे हैं क्वेश्चन में? 0 प्लस माइनस √5। दैट्स क्लियर। तो अब इनका कंपेयर कर लेंगे दोनों का। 0 इक्वल्स टू 0, a इक्वल्स टू √5 और हमें चाहिए a स्क्वायर, तो a स्क्वायर इक्वल्स टू कितना भाई 5, ये बन जाएगा।
क्लियर। इसके बाद एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस, यानी कि जो अपने पास लघु अक्ष है उसके एंड, ये अपने पास अभी प्लस माइनस कितना b0 और इक्वल टू कितना भाई प्लस माइनस 1 0। अब यहां से कंपेयर करें तो b इक्वल टू कितना 1 एंड b स्क्वायर ऑल्सो कितना भाई 1, ये बन जाएंगे। अब ये बनेंगे तो इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर दें, लिखेंगे बाई इक्वेशन 1, तो भाई एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर कितना भाई 5 और इक्वल्स टू 1। अब यहां से 5 एलसीएम लेकर के क्रॉस मल्टीप्लाई, 5x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इक्वल्स टू कितना 5। ये इक्वेशन ऑफ एलिप्स अपने पास बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर है भाई 15। क्वेश्चन नंबर 15 में वही एलिप्स की इक्वेशंस फाइंड करने हैं। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इक्वल्स टू कितनी 26, जो कि 2a बनती है भाई अपनी, और फोसाइड ऑफ होके नाभियां प्लस माइनस 5 0। तो अब इससे हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि जो अपना दीर्घवृत्त है एलिप्स है वो एक्स एक्सिस के ऊपर सिमेट्रिक है या फिर वाई एक्सिस के ऊपर सिमेट्रिक है। इसके अंदर जो इसकी नाभियां हैं वो भाई प्लस माइनस 5 0 यानी कि वाई कोऑर्डिनेट 0 है और ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है ये अपने पास प्लस माइनस कितना भी 5 है। क्लियर है। तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर सिमेट्रिक है भाई, एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेट इक्वेशन ऑफ द एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और इक्वल्स टू कितना हुई 1। वही हमें ए और बी की वैल्यू चाहिए, एक ए की और एक इसकी हुई बी की अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अब ये लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस गिवन दैट हमें दे रखा है क्वेश्चन में लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इक्वल कितनी 2a होती है इसकी और वो कितनी दे रखी है हमें 26। तो यहां से a इक्वल टू कितना 13 एंड a स्क्वायर इक्वल टू कितना भी 169। क्लियर। नेक्स्ट आपको दे रखा है एंड नाभियां अपने पास है भी, इसकी नाभियां क्या होती हैं प्लस माइनस C0 इसकी एक्स एक्सिस पे होंगी भी, और ये दे रखे हैं आपको प्लस माइनस 5 0। तो इन दोनों का कंपेयर करेंगे तो अपने पास C इक्वल टू कितना भी 5 और C स्क्वायर इक्वल टू कितना 25। दैट्स क्लियर। लेकिन हमें तो वैल्यू किसकी चाहिए B की, और ये वैल्यू है किसकी भाई C की। तो यहां से हम जानते हैं इसमें A B और C में रिलेशन है C स्क्वायर इक्वल A स्क्वायर माइनस कितना भी B स्क्वायर। ये रिलेशन पढ़ा हमने, तो इसी रिलेशन को काम में ले लेंगे। C स्क्वायर 25 A स्क्वायर 169 और माइनस कितना भी B स्क्वायर। इसका सॉल्यूशन फाइंड करें तो भाई ये B स्क्वायर लेफ्ट में ले लो और 25 राइट में, तो इसका मतलब ये आपके पास बन जाएगा भाई B स्क्वायर, यहां ले लेता हूं B स्क्वायर इक्वल्स टू 144, ये बनेगा। नाउ बाय इक्वेशन 1, अब ये जो इक्वेशन 1 है
इसमें ए और बी की वैल्यूज पुट कर देंगे, तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए स्क्वायर अपने पास कितना 169 और प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 144 और इक्वल्स टू कितना भी 1। ये अपने पास इस एलिप्स का रिक्वायर्ड इक्वेशन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लघु अक्ष की लंबाई 16 और नाभियां भी 0 प्लस माइनस कितना 6। तो यहां से आइडेंटिफाई कीजिए कि नाभियां किस पर है, एक्स एक्सिस पे है फिर वाई एक्सिस पे है। तो ये सीधा सा लग रहा है एक्स कोऑर्डिनेट 0 है और वाई कोऑर्डिनेट 6, इसका मतलब किस पे भाई वाई एक्सिस पे है। तो वाई एक्सिस पे है तो जो आपका एलिप्स है वो वाई एक्सिस की सिमेट्रिक है। इट मींस लेट इक्वेशन ऑफ द एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर किस पे भी वाई एक्सिस पे, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और इक्वल 1, ये बनेगा। अब की बार वाई स्क्वायर का किससे, एक्स स्क्वायर के डिनोमिनेटर से। क्लियर। अब हमें वैल्यू चाहिए एक बी की और किसकी, ए की। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, तो माइनर एक्सिस कितना है अपने पास बी है। तो गिवन दैट यानी कि हमें दे रखा है लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस टू बी और इक्वल्स टू कितना 60। इट मींस बी इक्वल्स टू कितना भी 8 एंड बी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना 64। एक क्लियर हो जाएगा। अगेन गिवन दैट नाभियां में कितनी है, नाभियां पहले हमें इसकी लिखनी है, इसकी, तो इसकी नाभियां तो 0 और प्लस माइनस कितना हुई सी, क्योंकि वाई एक्सिस के ऊपर अगली बार, तो ये आपके पास बनेगा 0 और प्लस माइनस कितना 6। क्लियर। तो यहां से जब इसका और इसका कंपेयर करेंगे तो c इक्वल्स टू कितना 6 और c स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हुई 36। दैट्स क्लियर। लेकिन हमें वैल्यू किसकी चाहिए, a और b की। तो b की तो ऑलरेडी है अपने पास है, या b स्क्वायर 64 की c स्क्वायर की वैल्यू है। तो यहां पे वी नो दैट यानी कि a b और c में अपने पास रिलेशन है c स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर और माइनस कितना हुई b स्क्वायर। देन c स्क्वायर की वैल्यू है अपने पास 36 और इक्वल a स्क्वायर अपने पास है फाइंड करना और b स्क्वायर अपने पास है कितना भी 64। अब जब इसका ट्रांसपोज करो इसी का कर देता हूं 36 और 64 यानी कि 100 और इक्वल्स टू कितना a स्क्वायर। ये अपने पास a स्क्वायर की वैल्यू बन जाएगी, a स्क्वायर 100 b स्क्वायर 64। तो ये जो वैल्यूज है अब ये वैल्यूज किसमें पुट करेंगे भाई 1 में, तो लिखेंगे बाई इक्वेशन 1 एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर यानी कि 64 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मतलब कितना भाई 100 और इक्वल्स टू 1। ये रिक्वायर्ड जो अपना एलिप्स है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसका इक्वेशन अपने पास बन जाएगा। 17 एंड क्वेश्चन नंबर 18 इनके अंदर तो डायरेक्ट आपको ए बी ए सी या बी सी इनकी दो की वैल्यू मिल जाए तो अपन थर्ड वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फाइंड आउट कर सकते हैं। सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस किससे बी स्क्वायर से। खाली आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि वो एक्स एक्सिस पे है या फिर किससे किस पर है वाई एक्सिस पे। उसका पता चलेगा उसको आपको या तो मेजर एक्सिस से उसकी फोकस पॉइंट से या फिर उनके वर्टेक्स से पता चलेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 और 20 हुई दोनों। सेंटर एट 0 0 सेंटर कितना है 0 0
और मेजर एक्सिस सेंटर यानी कि जो आपके पास एलिप्स है जिसका हमें इक्वेशन फाइंड करना, उसका केंद्र किस पर अभी 0 0 पर। मेजर एक्सिस, मेजर मतलब दीर्घ अक्ष ऑन द वाई एक्सिस, जो दीर्घ अक्ष है वो किस पर अभी वाई एक्सिस पे, यानी कि ये पॉइंट और ये पॉइंट ये दोनों तो मिलकर के हमें इतना बताते हैं कि जो आपको एलिप्स फाइंड आउट करना है, जिस दीर्घवृत्त का आपको समीकरण याद करना है, वो जो है वो वाई एक्स पर सममित है, वाई एक्स के अलोंग है या वाई एक्स के ऊपर सिमेट्रिक है। क्लियर, ध्यान रखना। तो अब उसी के अकॉर्डिंग हम जो एलिप्स का इक्वेशन सपोज करते हैं वो हम सपोज कर लेंगे, आगे बाद में पढ़ते हैं। देखेंगे, लेट इक्वेशन ऑफ द एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और इक्वल्स टू 1। क्लियर, माना दीर्घवृत्त का समीकरण, ये मान लेंगे और ये वाई एक्सिस के ऊपर सममित है। क्लियर है। अब हमें वैल्यू चाहिए किसकी, बी की और किसकी, ए की। अब उसके लिए आपको कंडीशन दे रखी है, पासेस यानी कि गुजरता है ना, पास होता है, थ्रू से होकर ए और क्या भाई बी, इन पॉइंटों से गुजरता है, या फिर ये कहूं कि ये दोनों पॉइंट इस एलिप्स के ऊपर स्थित है। इसका मतलब ये बिंदु इसको क्या करेंगे नहीं, सेटिस्फाई करेंगे। तो यहां लिखूं गिवन दैट, आपको दे रखा है एलिप्स 1, ये जो एलिप्स है पासेस थ्रू A 32 एंड B 16। तो नंबर से पहले A पुट कर दो, फिर क्या पुट कर दो इसमें B। सो 3 स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर अपॉन कितना A स्क्वायर और इक्वल 1। सेटिस्फाई करेगा इसको। नेक्स्ट 9 इंटू 1 बाई बी स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 बाई ए स्क्वायर और इक्वल टू कितना हुई 1। मैंने 4 इंटू 1 बाई बी स्क्वायर 9 इंटू 1 बाई बी स्क्वायर 4 इंटू 1 बाई ए स्क्वायर लिखा है। तो यहां से आगे तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, तुम्हारे पास 10th में भी क्वेश्चंस आए हैं। यदि आप इसको 1 बाई बी स्क्वायर को और 1 बाई क्या ए स्क्वायर को अन्य कोई क्या सिंबल मानना चाहो, लेना चाहो, जैसे पी ले ले, क्या ले ले, इसको क्यू ले लिया, तो आप ले सकते हो। डायरेक्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट करना चाहो तो डायरेक्ट आप सॉल्यूशन इसका फाइंड आउट कर सकते हो, ध्यान रखना। तो मैं इसका डायरेक्ट कर देता हूं। ये इक्वेशन नंबर कितना 2। अगेन अब ये बुक कर दो, तो ये 1 स्क्वायर बाई बी स्क्वायर और प्लस 6 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और इक्वल टू कितना 1। ये अपने पास वही 1 बी स्क्वायर और ये भी 6 36 हो जाएगा और 1 बाई कितना ए स्क्वायर इक्वल टू कितना 1 ये 3। क्लियर। अब इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करना है, 2 को और किसको 3 को, और फाइंड करना है ए और किसकी वैल्यू हुई बी की। तो अपने पास जो 10th के अंदर इक्वेशन सिस्टम आया है
उसके अंदर यहाँ x हुआ करता था भाई, यहाँ कितना था y। तो इसमें मतलब कि आपके पास ये 9x है और y है इक्वल्स टू 1 है, और ये आपके पास x है और ये क्या आपके पास y है। क्लियर? तो वही यूज में ले लेंगे 10th वाला सिस्टम अपना। यहाँ 1/a², इसके साथ कितना है 4, यहाँ कितना है 36, छोड़ दो। ये 9/b² और ये 1/b², तो इसके अंदर 1/b² है, क्योंकि इसके साथ कितना है 9 है, इसके साथ 1, तो इसको 9 से मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि इक्वेशन जो 3 है इसको मल्टीप्लाई बाय किससे 9 से, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे ये तो बनेगा तुम्हारे पास 9 कितना b² प्लस ये 3 2 4 अपॉन कितना a² और इक्वल टू कितना भाई 9, ये आपका 4। अब ये 9/b² है और ये 9 कितना b² इक्वल है ना, इक्वल है, तो इसमें से ये माइनस कर दिया, इसमें से ये माइनस, मैं कर देता हूं 2 और माइनस कितना 4, ये जो 2 है इसमें से 4 माइनस कर देता हूं, तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा माइनस, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ये 4/a² ये आपके पास 4/a² माइनस 3 2 4 324 a² और इक्वल ये 1 में से आपको 9 माइनस करना है, तो माइनस कितना भी 8। दैट्स क्लियर। इनका सॉल्यूशन a² एलसीएम हो जाएगा अपना, तो ये भी 3 2 4 यानी कि 320 नेगेटिव और ये माइनस 8 1, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, या फिर यही कैंसिल करो 1 और ये कितना 4, तो इनका आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो a² इक्वल्स टू कितना भी 40, ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास, a² की वैल्यू हुई। अब चाहिए इसकी वैल्यू b² की, तो 2 में पुट कर देते हैं बाई इक्वेशन 2, तो ये आपके पास 9/b² 9 कितना b² प्लस ये 4/a² यानी कि 40 और इक्वल कितना भाई 1, पास 1 और ये कितना 10। क्लियर? तो एलसीएम कितना 10 और साथ में कौन b², तो ये 90 और ये प्लस कितना b² और इक्वल कितना भी 1। क्लियर? ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 90 प्लस b² और इक्वल्स टू 10 b²। अब इसका सॉल्यूशन लोगे तो ये अपने पास बनेगा भी ये आरएसएस में, तो 90 इक्वल 9 b², ये माइनस में चला जाएगा कि 10 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 9 और ये 9 से कैंसिल 10, यानी कि अपने पास b² इक्वल्स टू कितना भी 10 बन। अब ये b² की वैल्यू है और ये इसकी वैल्यू है a² की, वो आपको यहां कर देना है इसमें, और फिर जो आंसर आएगा वो रिक्वायर्ड अपना क्या होगा एलिप्स होगा, तो लिखेंगे बाई इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करें तो x² अपॉन कितना b² 10 और प्लस y² अपॉन a² यानी कि 40 और इक्वल्स टू 1, ये इसका आपके पास क्लियर आंसर बन जाएगा। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर कितने का 20 करना है, 20 के अंदर वो भी ये चेंज हो जाएगा।